हर देश के पास अपने संविधान के अलावा जो सबसे अहम चीज़ होती है वो है उसका झंडा। नेशनल फ्लैग में हर चीज़ ऐसी होती है जो देश की खासियत को बताती है। कुछ ऐसा ही अयोध्या काल में भी था। उस दौर में अयोध्या का एक झंडा हुआ करता था। सूर्यवंशी कुल होने की वजह से उस पर सूर्य अंकित था। उसके साथ ही कोविदार वृक्ष भी बना हुआ था। यह कोविदार वृक्ष अपने आप में बेहद खास है। जानकारों का मानना है कि यह विश्व का पहला हाइब्रिड पौधा है। कोविदार से जुड़ी अन्य जरूरी बातों को हम आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि आज हम इस पौराणिक पौधे की चर्चा क्यों कर रहे हैं। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर में लगवाए गए कोविदार के पौधे अब 6 से 8 फीट के हो चुके हैं। इन पौधों को 21 जनवरी को मंदिर के लोकार्पण के दौरान लगाया गया था। ये पौधे अब तेजी से बढ़ रहे हैं और 4 महीने में ही मंदिर निर्माण पूरा होते ही इनके दर्शन भी शुरू हो जाएंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में इसका उल्लेख कई बार किया गया है। जैसे जब राम के वन आने के बाद भरत उन्हें मनाकर लौटने के लिए निकलते हैं तो लाव लश्कर के साथ उस जंगल में पहुंचते हैं जहां श्री राम भारद्वाज मुनि के आश्रम में रुके हुए थे। इस दौरान शोर सुनकर लक्ष्मण को किसी सेना के हमले की आशंका होती है, लेकिन जब उन्होंने ऊंचाई पर जाकर देखा तो रथ पर लगे झंडे पर कोविदार वृक्ष को वो पहचान जाते हैं। तब वे समझ जाते हैं कि ये लोग अयोध्या से ही आए हैं। वैज्ञानिकों के लिए बनी यूरोपियन सोशल नेटवर्किंग साइट रिसर्च गेट में भी इस पर शोध छप चुका है। प्लांट एंड एनिमल डाइवर्सिटी इन वाल्मीकि रामायण नाम से प्रकाशित रिसर्च में राम के वन प्रवास के दौरान भी कई पेड़ों का जिक्र मिलता है। इसी में कोविदार का भी उल्लेख किया गया है। यह कोविदार कचनार की प्रजाति का ही वृक्ष है जो श्री राम के समय अयोध्या और आसपास के राज्यों में खूब मिलता था। इसकी सुंदरता और मेडिसिनल इस्तेमाल की वजह से इसे राज वृक्ष माना गया था। अगर पौराणिक मान्यताओं को साइंस से जोड़े तो कोविदार शायद दुनिया का पहला हाइब्रिड प्लांट होगा। हरिवंश पुराण के अनुसार महर्षि कश्यप ने इसका निर्माण किया था। उन्होंने पारिजात के पौधे में मंदार के गुणों को मिलाकर इसे तैयार किया था। पारिजात और मंदार दोनों ही पेड़ आयुर्वेद में बेहद खास माने जाते हैं। इनके मेल से बना पेड़ भी जाहिर तौर पर उतना ही अलग था। कोविदार का वैज्ञानिक नाम बाहिनिया वेरीगेटा है जो कि कचनार की प्रजाति का ही है। वहीं आयुसियन स्टेटस के अनुसार इसे लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है। संस्कृत में इसे कचनार और कोविदार कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 15 से 25 मीटर तक होती है। यह घना और फूलदार होता है। इसके फूल बैंगनी रंग के होते हैं जो कचनार के फूलों से हल्के गहरे हैं। इसकी पत्तियां काफ़ी अलग दिखती है। ये बीच से कटी हुई लगती हैं। इसकी फूल पत्ती और शाखा में भी हल्की सुगंध रहती है। कोविदार की प्रजाति के पेड़ जैसे कचनार अभी भी हिमालय के दक्षिणी हिस्से, पूर्वी और दक्षिणी भारत में मिलते हैं। आयुर्वेद में भी इस पौधे का उपयोग स्किन की बीमारियों और अल्सर में किया जाता है। इसकी छाल का रस पेट की कॉर्निक बीमारियां ठीक करने में काफ़ी कामगार साबित होता है। इसकी जड़ों की बात करें तो इसका इस्तेमाल सांपों के काटने पर इलाज के लिए किया जाता है। ये बातें फार्मा साइंस मनी के पहले इशू में बताई गई हैं। अयोध्या में कोविदार वृक्ष लगाना इसके धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यावरणीय और सौंदर्य महत्व का प्रतीक है। यह भगवान राम, भगवान विष्णु और भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है और अयोध्या की समृद्ध विरासत को भी दर्शाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।